अंदर इस वक्त जो केसेस आए हैं वो एक और रिकॉर्ड बना। हर गुजरते दिन के साथ 3.5 लाख तक फिगर जा रहे थे। आज 3,50,000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है और 3,53,000 के करीब या इससे ज्यादा भी इस वक्त केसेस जो पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं वो जा रहे हैं। और शरह अमवात भी इसलिए बढ़ी है इसी अरसे के दौरान जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं। 2,788 मरीज कोविड-19 के बीच चल बसे हैं। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली के अंदर लॉकडाउन में 3 मई तक तौसी कर दी गई है और बाकी रियासतों के अंदर भी रात की पाबंदियों में इस वक्त तौसी की गई है। दूसरी तरफ सरकार ने हालात के पेश नजर फैसला यह लिया है, पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट्स मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन जिन हिस्सों के अंदर मेडिकल सप्लाईज जहां पर जिसे यकीनी बनाया जाता है, इसके लिए सरकार ने पीएम केयर फंड से 551 प्लांट्स कायम करने का फैसला किया है और गुज़श्ता शाम यह फैसला हुआ है। लेकिन आज जो केसेस सामने आए हैं सितंबर 2019 में, जो केसेस सितंबर 2019 में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद किसी भी मुल्क के अंदर दुनिया भर के 211 ममालिक में इशफाक अब तक की यह सबसे बड़ी तादाद है। इसलिए अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से रिकॉर्ड जो है वो बन रहे हैं और ये हर दिन एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है और हर दिन हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर में कितना फर्क है। फिर आसपास का कोविड ग्राफ देखते तो पता लगता है कि भारत के अंदर ये जो दूसरी लहर है ये बकौल वज़ीर आज़म सुनामी है जी। और इस सुनामी में किस तरीके से खुद को बचाना है, किस तरीके से मईशत को बचाना है, किस तरीके से रियासतों को बचाना है, एक बड़ा चैलेंज सबके सामने। इसलिए सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी होनी चाहिए, न कि सिर्फ हम सरकार की ओर ही देखें, मैंने क्या करना है मैं वो करूं और दूसरे ने क्या करना है वो करें, स्टेट ने क्या करना है वो करें, ताकि एक क्योस कंफ्यूजन जो है ये खत्म हो, पैनिक थोड़ा सा खत्म हो और एक सिस्टम को हम इन्वॉल्व कर सके ताकि सिस्टम आगे बढ़ सके। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है वो ये है कि 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा नए केसेस जो है वो सामने आए हैं और 2,785 से ज्यादा मौतें भी रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान, जो सिंगल डे का सबसे हाईएस्ट माना जा रहा है। और फिर दिल्ली ने क्या किया जी, लॉकडाउन का एक्सटेंड कर दिया है और दिल्ली की जो पॉजिटिव रेट है दैट इज 31%, ये बढ़ी है 31% एक हफ्ते के दौरान। 31% उछाल हुआ है एक हफ्ते के दौरान। और उसका डॉक्टरों का क्या मानना है जी, उनका मानना है कि जिन 3 लोगों का आप टेस्ट करते हैं दिल्ली के अंदर, अगर आप दिल्ली में 3 टेस्ट करते हैं तो 2 आपको पॉजिटिव निकलते हैं और 1 ही आपका नेगेटिव आ रहा है। ये सूरत हाल है दिल्ली के अंदर। और फिर आगे इसमें अब क्या कुछ कहा जा रहा है जी, हॉस्पिटल जो अक्रॉस द इंडिया है वहां पर इस वक्त स्टाफ की भी किल्लत पड़ रही है, वहां पर ऑक्सीजन की भी किल्लत पड़ रही है, बेड्स की भी किल्लत पड़ रही है। दिल्ली तो है ही परेशान, लेकिन दीगर स्टेट जो हमने 10 स्टेट्स आपके सामने रखे हैं वहां पर भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की बनी है। जम्मू कश्मीर की क्या कुछ सूरत हाल है थोड़ी देर में हम आपके पास जरूर रखेंगे। लेकिन कल एक बड़ा बयान जो है, मैं समझ से ये मेरी बाहर है, जब क्योस कंफ्यूजन है और हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे फोर्टिस हो, मेदांता हो या दीगर अस्पताल हो, जब उनके HODs या जब उनके डायरेक्टर्स SOS कर देते हैं कि हमारे पास ये ऑक्सीजन सिर्फ 2 घंटे के लिए है और हम पिछले 4 घंटे से 20 मिनट से स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, अगर वो खबर रिफ्लेक्ट होती है मीडिया पर तो मीडिया पर ये इल्जाम है कि आप पैनिक फैला रहे हैं। जी पैनिक ना फैलाए, ये जनाब मजबूरी है। ये जो DPC में है जनाब मनीष जी, उन्हें ये समझना चाहिए कि यही बात तो वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे थे, पैनिक ना फैले और सिस्टम को चलाइए। तब आपने कहा कि खबर लाना, खबर दिखाना बड़ा जरूरी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को गियर अप करना जरूरी है। आज जब दिल्ली पर बात आई तो यू टर्न दोबारा से। बहरहाल मैं उस सियासत में नहीं जाना चाहूँ, सिचुएशन ग्रेव हो जाती है तभी जाकर HODs SOS करते हैं और उस SOS को आगे लाना, उस पर बात करना मीडिया की जिम्मेदारी है और शायद मनीष जी इस बात को समझ पाएंगे। बढ़ते हैं।